अभी अभी आपने देखा दोस्तों कि एक सूटकेस खुल रहा है, उसके अंदर कुछ पॉलीथीन है। अब आप सोच रहे हो कि क्या है, क्या मिला इस पॉलीथीन में। तो दोस्तों ये पॉलीथीन में न सोना, न चांदी, न कपड़े लत्ते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें है शरीर के टुकड़े। शरीर के टुकड़े को, शरीर को काट के छोटे छोटे टुकड़े करके पॉलीथीन में भर के सूटकेस में डालकर ट्रेन के डब्बे में रख दिया गया। सोचिए मानवता कहाँ तक गिर रही है, ये देखिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं चश्मा वाली दीदी। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा कीजिए ताकि पूरी कहानी आपको सही तरीके से पता चले। तो दोस्तों ये ट्रेन में, जो ट्रेन थी चेन्नई से होकर आ रही थी आगरा कैंट पर। जाते जाते लोगों को पता चला कि जो सीट की जो लोअर बर्थ होती है उसके नीचे में एक रेड कलर की सूटकेस पड़ी हुई थी, ट्रॉली बैग, और उसमें से कुछ बह रहे थे, यानी कि खून के जो होते हैं वो बह रहे थे। तो लोगों को लगा ये क्या बह रहा है। फिर जब ध्यान से देखा तो कुछ खून वगैरह टाइप के लगे। फिर उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। ट्रेन आगरा कैंट में रुकी। जब पता किया गया कि किसकी है ट्रेन के अंदर, तो किसी ने भी नहीं कहा कि मेरी है। फिर जाके वहाँ से उस ट्रॉली को निकाला गया बाहर और रखा गया और पूरे निरीक्षण के अंतर्गत उसे खोला गया। जब खोला गया तो उसके अंदर पन्नी थी, बदबू आ रही थी। तो लोगों ने देखा, फिर वो जो थी उसमें बहुत सारे पीसेस कटे हुए थे और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसमें जो पीसेस थे कुछ लड़की के थे, कुछ लड़के के थे और बॉडी के 30% ही पीसेस उसमें थे। जब उसे पोस्टमार्टम ले जाया गया करने के लिए तो पता चला कुछ पीसेस लड़की के हैं, कुछ लड़के के हैं और जो पूरे बॉडी का पार्ट नहीं था उसमें केवल 30% ही पीसेस उसके अंदर अवेलेबल थे। तो बाकी के 70% कहाँ गए ये नहीं पता। तो जांच पड़ताल की गई। अब देखिए यहाँ पर ये जो मिला है सूटकेस, ये कहाँ से ट्रेन में रखा गया अभी ये नहीं पता चल पा रहा है। किसने रखा ये नहीं पता चल पा रहा है। अब जाके आगरा से लेकर के चेन्नई तक खोजबीन चालू है। किस स्टेशन पर सारी सीसीटीवी, जो ट्रेन आ रही थी उस ट्रेन की सारी सीसीटीवी खंगाली जा रही। वहाँ पर एक लड़के लड़की को देखा गया है कि चेन्नई में चढ़े हैं इस तरह के ट्रॉली को लेकर के। अब उनका भी सब कुछ ट्रेस किया जा रहा है कि क्या वो लोग ही असली क्रिमिनल है या फिर कौन है। तो वो सब ट्रेस किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया कि किसने इतनी बड़ी गंदगी छोड़ी है ट्रेन के अंदर। और क्या ये इसी तरह कहीं और भी किसी डब्बे में छोड़ा या फिर कहीं और फेंका, बाकी के हिस्से को क्या किया, अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन उसमें जो पॉलीथीन थे, उस पॉलीथीन में, कुछ पॉलीथीन में देखा गया कि चेन्नई का लोगो लगा हुआ है। इससे पता चल रहा है कि हो ना हो ये जो सूटकेस है चेन्नई से ही चढ़ी है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो ना हो चेन्नई में ही इस घटना को अंजाम दिया गया हो, उसके बाद इस ट्रेन में चढ़कर रख दिया गया हो। तो देखा आपने कि किस तरह से लोग कितने बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं और बचने के लिए कैसे कैसे साजिश रच रहे हैं। अब जब पुलिस का कहना है, सुनिए आप भी क्या कह रहे हैं। तमिलनाडु एक्सप्रेस जो 12/621 ग्वालियर से निकल चुकी है, उसके जनरल कंपार्टमेंट में पीछे की तरफ एक ट्रॉली बैग लाल रंग का रखा है जिसमें से कुछ द्रव बाहर निकल रहा है और बदबू आ रही है। रैपर में जिसमें वो लिपटे हुए हैं उसमें वो चेन्नई का एक लोगो लगा है। तो आपने सुना कि पुलिस ने क्या कहा कि ये जो थी काफ़ी सड़ी गली अवस्था में उन्हें मिला है। वो उनका पोस्टमार्टम करके उन्हें लगा ही है कि एक इंसानी शरीर का ही ये टुकड़ा है और अभी जांच पड़ताल का विषय बना हुआ है, जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो देख सकते कि आप कि मानवता शर्मसार हो रही है। सही में कलयुग का अंत आ गया है। कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जहां पर लग रहा है सब कुछ खत्म होने वाला है। कि लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा, पहले तो लोग चलो मार मुर के ऐसे छोड़ देते थे, लेकिन अब तो लोग मार के छोड़ते भी नहीं है। अब मार के उसे काट काट के पीस करते, मतलब सोच कर बाप रे, आत्मा जो है ना सिहर जाती है कि कैसे उसे काटते होंगे। एक मुर्गी को काटते हुए हम लोग देख नहीं पाते हैं और ये कैसे एक इंसानी बॉडी को काटते हैं छोटे छोटे टुकड़े में। क्या इनके अंदर खून के छींटे नहीं पड़ते, इनके अंदर ये सब क्या ऐसा हिलता नहीं है, आत्मा घिन नहीं आती ये सब करते हुए। बाबा रे बाबा,
पता ही नहीं, मुझे तो मतलब सोच के भी घिन आती है। और ऐसे लोगों की मानसिकता ची 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 बाबा बाबा, भगवान बचा ऐसे लोगों से। वो लोग भी ऐसे वीडियो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि लोग कितना घिन करते हैं हमसे, लेकिन उन्हें तो इतनी सी भी कहते हैं ना शर्म नाम की चीज़ नहीं है, जो इतने बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और अपने आप को बचने के लिए कहीं भी फेंक रहे हैं। और जिसका जाता है वो परेशान होता है, खोजता है कहाँ चला गया कहाँ चला गया। तो यही है, अभी तो लोगों के अंदर इतनी क्रूरता, इतनी नीचता, इतनी गंदगी भर गई है कि कोई इसे सुधार, लगता नहीं कि कोई सुधार सकता है। तो देखते हैं अब कैसे पकड़ा रहा है, क्या कैसे पुलिस जो है इन तक पहुंच पा रही है कि असली कातिल कौन है, असली खूनी कौन है जो इस तरह का कारनामे को अंजाम दिया। लेकिन होना वो कहीं ना कहीं सीसीटीवी में आ ही जाएगा कि सूटकेस लेके चढ़ा कौन, उतरा कौन, जो भी है। तो देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना थी आगरा कैंट में जो सूटकेस पकड़ा है उसकी मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों, आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं और इसी तरह की सच्ची घटनाओं से पर्दा उठाते रहो, आप तक पहुंचाते रहो। राधे राधे दोस्तों।